चक्रों को नाम पता कैसे कहते हैं? रूट चक्र, थर्ड आई चक्र, थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र। मतलब जो हार्ट के पास है उसका नाम रख दिया हार्ट चक्र, जो गले में है उसका नाम रख दिया थ्रोट चक्र, जो दोनों आंखों के बीच में जिधर थर्ड आई होती है उसका नाम रख दिया थर्ड आई चक्र। मतलब उनसे सालों से स्वादिष्ठान चक्र ये बोला ही नहीं जाता, उनकी जीभ ट्विस्ट कर जाती है। मतलब जो नाम उनसे नहीं लिए जाते, सहस्त्रार चक्र नाम नहीं लिए जाते, सालों ने नाम ही चेंज कर दिए। मतलब सिर के ऊपर है मतलब क्राउन चक्र। कुछ बात है भाई साहब, नाम तो नाम ही होते हैं, तो मतलब नाम तो मत बिगाड़ो। खैर पढ़ी लिखी जनता है भैया आजकल, ऐसी लैंग्वेज मतलब उनको अगर इंग्लिश में बोल के ना बताया जाए तो उनको विश्वास ही नहीं होता कि हाँ भाई ये भी कोई। पिछले कई साल से मेरे पास बार बार इतने सारे मैसेज, इतने सारे कमेंट मेरे पास आ रहे थे कि सर 7 चक्रों के बारे में बताओ, 7 चक्रास के बारे में बताओ, सर 7 चक्रों के बारे में बताओ, उसको कैसे एक्टिवेट करते हैं, कैसे जागृत करते हैं। बहुत सारे कमेंट मेरे पास इस तरह के आते हैं, सर मेरा 5वां चक्र तो जागृत हो गया है, अब मैं 6वें के ऊपर काम कर रहा हूँ। ऐसी ऐसी चीजें मुझे बताते हैं। तो ये क्या सच में होता है, या ये चक्र का जो आपने सुना है, पढ़ा है, या जो सीखते हो आप, अभ्यास वगैरह अगर कुछ कर रहे हो, तो क्या है इसकी रियलिटी, क्या है इसके बिहाइंड में क्या है। अगर आज मेरी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इतना तो मुझे मालूम है कि आप मेरी वीडियो सिर्फ इस वजह से देखते हैं कि असली जानकारी, असली डिटेल में यहां से पता चलेगा। तो मोटी मोटी बातें बताने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं बेसिक चीजें नहीं बताने वाला हूं। बेसिक आपको पता है, चक्राज के नाम होते हैं, कहां कहां पे होते हैं, पहला कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, क्या होता है, वो सब चीजें आप लोगों को पता हुआ है। मैं वो नहीं बताऊंगा जो ज्यादातर तमाम लोगों ने बता रखे हैं। और मैं ये मान के चलता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ जानकारी तो इसके बारे में जरूर है, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो जो जानकारी ऑलरेडी आपके पास है, या दूसरे लोग जिन जो चीजें बता रहे हैं, बता चुके हैं, तो वो बता ही चुके हैं ना। मैं बताऊंगा आपको टू द पॉइंट, डिटेल में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको कहीं से भी सुनने को नहीं मिलेगी। मैं आपको जो बता रहा हूं वो किताब के माध्यम से बता रहा हूं, अपने योग के माध्यम से बता रहा हूं, जो हमारी प्राचीन जो कला है मैं उसके माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूं। इसमें मेरा अपनी तरफ से जोड़ा जुड़ाया कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो रियलिटी ये है दोस्तों, जब भी मैं सुनता हूं किसी के भी मुंह से, जब भी मैं सुनता हूं किसी के भी मुंह से ये सुनता हूं कि पहले पहला चक्र जागृत होगा, फिर दूसरा चक्र जागृत होगा, फिर तीसरा चक्र जागृत होगा, फिर ऐसे करते करते हम लोग अपने 7 चक्रों को एक्टिवेट कर लेते हैं, जागृत कर लेते हैं। और यहीं से मैं चिढ़ जाता हूं फिर, ये मतलब क्या ही बता रहे हैं ये। मतलब पहली ही लाइन उनकी गलत होती है, पहली ही लाइन उनकी ऐसी होती है कि मेरा मन करता है कि उठ के झापड़ मार दूं उसको, क्योंकि नहीं पता है। इसका मतलब उसने अष्टांग योग नहीं, वो किसी और को सुन करके आके आप लोगों को बता रहा है कि 7 चक्र क्या होते हैं। देखिए सुनिए, सबसे पहले होता है हमारा, सबसे पहले मतलब नीचे से ऊपर की ओर, तो सबसे पहले होगा जो सबसे नीचे होता है, पहला होता है मूलाधार चक्र, फिर होता है स्वादिष्ठान चक्र, उसके बाद होता है मणिपुर चक्र। हम सबसे पहले 3 चक्रों के बारे में बात करेंगे। इनको समझ लिया तो पूरा विज्ञान आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमारी 3 नाड़ियां होती है, जिसमें होती है सुषुम्ना नाड़ी, इंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी। इंगला पिंगला हमेशा जागृत रहती है, ठीक है। सुषुम्ना नाड़ी नाम से ही पता चल रहा है वो सोई हुई रहती है, सारी शक्तियां उसी के अंदर होती है, ऐसा बोला गया है योग के अंदर, ठीक है। वो नीचे से लेकर रीढ़ की हड्डी से होते हुए हमारे सर तक मौजूद रहती है, लेकिन सोई हुई अवस्था में रहती है, ठीक है। और इसी के अंदर जो है ना 7 चक्र रहते हैं। स्टार्टिंग के जो 3 चक्र होते हैं, जिसको नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है ना, नीचे से ऊपर की ओर। तो पहला होगा, सबसे पहला होगा जो सबसे नीचे है, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करते हुए यहां तक हम लोग आते हैं 7 चक्र तक, ठीक है। तो पहला जो चक्र होता है मूलाधार चक्र, उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र, उसके बाद मणिपुर चक्र। ये जो 3 चक्र होते हैं ये जागृत होते हैं पहले से ही। ये 3 चक्र ऐसे होते हैं कि अगर ये जागृत ना हो तो हम जिंदे ना हो। इन तीनों चक्रों के जगने की वजह से ही हम लोग अपनी क्रियाएं करते हैं, जो शारीरिक क्रियाएं करते हैं, दैनिक क्रियाएं जो हम लोग करते हैं वो उनकी वजह से करते हैं। हमारे अंदर लोभ, मोह, द्वेष, अहंकार, गुस्सा, फलाना ढिमकाना, जितनी भी जो थॉट होते हैं, जितने भी गुण होते हैं, जितने भी अवगुण होते हैं, जितने भी गुण कह लो, अवगुण कह लो, मतलब शारीरिक जो भी क्रियाएं होती हैं हमारी, वो इन 3 चक्र के जागृत रहने की वजह से ही होती है। हमारा चौथा, 5वां, 6वां और 7वां चक्र जो है वे सोए हुए रहते हैं। अभी क्या है कि ये 3 जो चक्र होते हैं, हम लोग जैसे ध्यान साधना करते हैं,
आप लोगों को पता है, अगर आप मेरी वीडियो पहले से देखते हैं, आपको पता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ ध्यान को ही सुप्रीम पावर समझता हूँ। मैं मानता हूँ कि जितनी भी पावर, जितनी भी शक्ति होती है, वो आपकी अपने शरीर के अंदर होती है, आपके मन के अंदर होती है, और जिनको ध्यान से जगाया जाता है। इसलिए मैं और बाकी चीजें कभी भी आपके सामने पेश नहीं करता हूँ। टू द पॉइंट मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि हर एक चीज, हर एक क्रिया के पीछे ध्यान है। ये तो यहाँ पर भी ध्यान का बहुत बड़ा रोल होता है। जब एक साधु महात्मा या कोई भी व्यक्ति, साधु महात्मा तो खैर बाद में बनते हैं, पहले तो वो व्यक्ति ही होता है, तो कोई भी व्यक्ति जब इस राह पर चलने की कोशिश करता है तो बहुत सारी चीजों को उसको फेस, अष्टांग योग जो है हमारा, वो तो बना ही पूरा इस चीज के लिए है कि कुंडलिनी को कैसे जागृत करना है। समझ रहे हो ना? सातों चक्रों को जागृत कैसे करना, वो बना ही इसलिए। उसके अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं छोटे छोटे, धोती, नेति, आहार, प्रत्याहार, त्राटक, ध्यान, प्राणायाम, योगासन, इसके अंदर 8 तरह की चीजें होती है। समझ रहे हो? उन हर एक चीज का अनुसरण करना पड़ता है, तब ये जागृत होते। योग के माध्यम से मैं ये बात बोल रहा हूं। ओरिजिनल योग अष्टांग में क्या बताया गया है, क्या मेंशन है, मैं वो आप लोगों को बता रहा हूं। समझ रहे हो ना? तो इनको जागृत करने के लिए अपनी एक पूरी कहानी होती है, एक पैटर्न होता है, जिसमें आपको अपने खाने का, पीने का, आपका सोने का टाइम क्या, आपका उठने का टाइम क्या है, फिर आपको त्राटक कब करना है, प्राणायाम कब करना है, योगासन कब करने हैं, कितने करने हैं, ऐसे पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा जाल होता है ये, जिसको करना पड़ता है, तब जाकर ये चीजें जागृत होनी शुरू होती है। और मैं बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, देखो हमारा ब्रेन, जिसको मैं मानता हूं कि हमारा ब्रेन ही सुप्रीम पावर है, वो पूरे बॉडी को ऊपर नजर रखता है। अभी क्या होता है कि जब आप लोग ध्यान, मतलब योग के ये 8 चीजें, इनका ध्यान रखते हुए जब आप साधना करते हैं चक्रों को जागृत करने के लिए, तो तब क्या होता है कि आपका लोभ, मोह, अहंकार धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। चौथा चक्र जागना शुरू होता है। डायरेक्ट सबसे पहले जो चक्र आपका जागृत होता है, वो चौथा चक्र जागृत होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये भी कहा गया है योग के अंदर, ये भी बोला गया है कि अगर बिना साधना के भी, अगर आपने अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर लिया, मतलब गुस्से के टाइम पे गुस्सा नहीं करना है, जीवा का जो स्वाद है, मतलब खाने का आपको मन कर रहा है, आपने उसको भी मार लिया, मतलब अगर आपने मन को आपने मार लिया, मन के ऊपर आपने अपना काबू पा लिया बिना कोई साधना की, ऐसे ही वो पावर इंसान के अंदर होती है। चाहे तो आदमी अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, मतलब मन जो कह रहा है उलझुल चीजें, जो भी मन आपको कह रहा है, आप मन की नहीं सुन रहे, मन को अपनी सुना रहे हैं। तो तब क्या होता है, तब भी हम अपने इन 3 चक्रों को निष्क्रिय कर सकते हैं। हमको क्या करना है, चौथा चक्र हमारा तब जागृत होगा जब हम पहले 3 जो चक्र हैं उनको जब हम निष्क्रिय कर देंगे, उनको सुला देंगे, तब चौथा काम में आएगा। नहीं तो जब तक तीनों जगह रहेंगे तब तक हमारे अंदर ये लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, भावना, फलाना ढिमकाना, ये सब हमारे अंदर मौजूद रहेगी, और ये बहुत बड़ा अड़ंगा डालते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। या फिर आप साधना कर रहे हैं, आप प्रॉपर बहुत लंबे टाइम से प्राणायाम, योगा, ये सब चीजें करते हुए जा रहे हैं, तो आपका चौथा चक्र जैसे ही जागृत होना शुरू होएगा, तो तीनों चक्र जो है ना, वो धीरे धीरे करके सोना शुरू कर देंगे। वो इसलिए सोना शुरू कर देंगे क्योंकि उनका काम अब चौथे वाले ने ले लिया है, तो वो धीरे धीरे करके सोना शुरू हो जाएंगे। और जैसे जैसे आप साधना आपकी लंबी चलती जाएगी, चौथा चक्र पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा और तीनों पूरी तरीके से निष्क्रिय हो जाएंगे। तो जैसे ही तीनों पूरी तरीके से निष्क्रिय हो जाते हैं, तो आप बन जाते हैं एक दूसरे किस्म के व्यक्ति। यानी अब आपके मन में किसी के लिए कोई बैर, कोई द्वेष, कुछ लोभ, लालच, अहंकार कुछ भी नहीं है आपके अंदर। धार्मिक भावनाएं उमड़ने लगती है। आप एक दयालु प्रवृत्ति के इंसान बन जाते हैं, जीवों को समझने लगते हैं और अपने आप को और जानने की कोशिश करने लगते हैं। एक ऐसी क्षमता आपके अंदर विकसित हो जाती है जब चौथा चक्र आपका जागृत हो जाता है। उसके बाद फिर आप 5वें पे जाते हैं। मतलब एक ऊर्जा होती है, जो बताया गया है कि कुंडलिनी के अंदर एक ऊर्जा होती है, जो ऐसे एक चक्र, दूसरा चक्र, तीसरा चक्र, ऐसे करते हुए फिर चौथे, 5वें, 6वें और 7वें चक्र तक हमको लेके आना होता है। ठीक है ना? तो तीनों से जब वो होकर के गुजर के चौथे में आती है, जब उसको जागृत करती है, तो नीचे के 3 जो है ना, वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। फिर चौथा जैसे जागता है तो आप एक दूसरे किस्म के इंसान हो जाते हैं। अनाहत चक्र आपने चौथा जागृत किया, ठीक है। विशुद्ध चक्र होता है, फिर उसको यहाँ पे जागृत करते हैं। फिर 6वां करते हैं आप, आज्ञा चक्र जिसको बोलते हैं। फिर लास्ट में होता है सहस्त्रार। तो जब इन चीजों को फिर आप जागृत करते हैं, तो मैं कहना ये चाह रहा था,
जिसके सातों चक्र जागृत हो जाते हैं और जिसमें पूरी जिंदगी निकल जाती है, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा इतना आसान होता तो हर एक आदमी अपने चक्र एक्टिवेट करके घूम रहा होता। भाई साहब, छठवां चक्र जब जागृत होता है ना इंसान का, तो वो भूतकाल भविष्यकाल वो कुछ भी देख सकता है, किसी को कुछ भी बता सकता है, और उनको समाज में रहने की भी कुछ आवश्यकता उनको महसूस होती नहीं है। और जिनका सातवां चक्र भी एक्टिवेट हो जाता है तो वो तो भगवान के बराबर हो जाते हैं, उनको मतलब नहीं है दिन दुनिया से, और उनकी नजरों में हम लोग तो निरे मूर्ख होते हैं। मतलब पांचवा चक्र भी अगर जागृत हो गया ना तो एक इंसान, उसकी मेंटेलिटी ऐसी हो जाती है कि हम लोग तो हैं उनकी नजरों में निरे मूर्ख। अगर हम उनको ये भी कहेंगे ना कि ये चक्राज क्या है, फलाना डिमका, या तुम्हारे अंदर जो शक्ति है उनको प्रकट वो मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश करो या हमें करके दिखाओ, हम तो तब विश्वास करेंगे। उनको मतलब ही नहीं है, वो तो समझते ही हम लोगों को गधा है। और वो एक सुप्रीम पावर की खोज में है, वो जानना चाहता है, प्रकृति को जानना चाहता है, खुद को जानना चाहता है, मन को जानना चाहता है, ब्रह्मांड को जानना चाहता है, इस दुनिया की जो ना दिखाई देने वाली ताकतें हैं उनको जानना चाहता है, जिन्होंने ब्रह्मांड बनाया है वो उनको जानना चाहता है। वो उनकी नजरों में हम लोग मूर्ख लोग हैं, उनकी नजरों में हम जानवर से ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसकी नजर में हम लोग जानवरों जैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग खाने के लिए मर रहे हैं, हम लोग वो कर रहे हैं जो जानवर भी करते हैं। मतलब ना उनकी ये इच्छा है कि मैं अखबार में आऊं मेरा नाम होएगा, ना उनकी ये इच्छा है कि मैं टीवी पे आऊंगा मेरा नाम होगा, उनको किसी लेक्चर से मतलब नहीं है कि भाई। अब कहानी ये आती है कि ये ऊटपटांग चीजें देखो, मैंने क्या बताया, पहले लोग बोलते हैं मेरा पहला चक्र जागृत हो गया, मतलब बड़े बड़े लोग यार, बड़े बड़े लोग ऐसे बोलते हैं। मैं गया वहां, 7 दिन में 7 चक्र जागृत, बड़े बड़े नाम। मतलब पहले दिन, पहले मेरा चक्र जागृत हुआ, ऐसे खट 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 ऐसी आवाज आ रही थी। दूसरे दिन दूसरा चक्र जागृत हुआ, फिर वो एक्सप्लेन, फिर बताते हैं कि 7 चक्र जागृत होने के बाद आदमी ऐसा हो जाता है। भैया मतलब इतना आसान है क्या 7 चक्र? अब मैं बताता हूँ कि ये 7 दिन में 7 दिन में ये चक्रों को एक्टिवेट करने वाली कहानी क्या होती है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। लोग विदेश से आते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी मार्केट है और यहाँ पर उनको एक कब्जा जमाना है। वहां पर वो अपने हिसाब से वहां पे खोज करते हैं कि मेडिटेशन इसको बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ये उनकी थ्योरी है। ठीक है, उनको उस थ्योरी को यहाँ के लोगों को सिखाकर वो अपना व्यापार बड़ा करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत बड़े बड़े नाम है उनके, मैं किसी का नाम लूंगा तो मुझे कल हो सकता है जूते पड़े, लेकिन बहुत बड़े बड़े नाम है उनके, सब विदेशी कहानी है, सब विदेशी मेडिटेशन है। अब वे क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे आने के बाद में जो हमारी चीजें होती हैं, जैसे 7 चक्रों का जिक्र, जैसे थर्ड आई, ठीक है, ये वो क्या करते हैं उसको मिक्स कर देते हैं। मतलब वो कहना ये चाहते हैं कि हाँ जी हम भी इस चीज के ऊपर विश्वास करते हैं, ताकि हम लोग ये बोले कि नहीं बेशक बेचारे बाहर से आए हो, लेकिन देखो हमारी चीजों को मानते हैं। क्योंकि वो अगर यहाँ पे आके बोलेंगे नहीं नहीं ये चक्र वक्र कुछ नहीं होता, ऐसे सीधा एक मेडिटेशन होता है, इसको करो और आपकी जिंदगी ऐसे बदल जाएगी वैसे बदल जाएगी, नहीं, वे लोग क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं, चक्र को भी इसके अंदर शामिल कर लेते हैं, लेकिन करते वही है जो वो पहले से करना चाहते थे, क्योंकि चक्र नाम की चीज उनके यहाँ तो है ही नहीं। अच्छा, और इतने गधे होते हैं लोग, इतने मतलब ऐसे आएंगे आपके सामने, ऐसे कोट पैंट टाई लगा के, ऐसे बिल्कुल एक खैर काम की बात करते हैं, मजाक रही दूसरी जगह, ठीक है। ऐसे सूट बूट पहन के टाई टुई लगा के इस तरीके से आए आपके सामने, जैसे सबसे बड़ा प्रोफेसर यही है। फिर बाद में क्या चिपकाना उसको अपना ही ज्ञान है, लेकिन क्या करेगा कि हमारे चक्रों को साथ में उठा लेगा। हम बड़े खुश हो जाते हैं कि यार वाह विदेश से आया बेशक, लेकिन हमारे चक्रों के ऊपर विश्वास करता है। और वो ऐसे दिखाते हैं कि हम लोग एक नई थ्योरी की है, मतलब एक टेक्निकल नई चीज करके ऐसे आई है जो सातों चक्रों को। जबकि मैं आपको बताऊं ना, जब मैं यूट्यूब के ऊपर आया था तो मैंने आप लोगों से ये कहा था कि मैं अपने चैनल के ऊपर कभी भी कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाऊंगा जिसको वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट ना किया जा सके, मतलब जिसका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण मौजूद ना हो, मैं वे चीजें नहीं बताऊंगा। तो इस वीडियो को मेरी को आखिरी समझना, पहली और आखिरी समझना इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि चक्रों का कोई भी वैज्ञानिक स्पष्टीकरण मौजूद नहीं है। चाहता हूं कि मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मैं ये चक्र होते नहीं है, नहीं होते होंगे, लेकिन मैं इतनी कहना चाह रहा हूं, देखो भाई ये कमरा है और यहाँ पर अंधेरा है और मुझे यहाँ पर रोशनी की व्यवस्था चाहिए, रोशनी की मुझे जरूरत है, तो मुझे इतना पता है कि मैं वो जाके स्विच ऑन करूंगा और उससे कमरे के अंदर जो है ना रोशनी आ जाएगी। तो मुझे इस झमेले में आगे पढ़ने की जरूरत है नहीं कि लाइट कैसे बनती है,
कहाँ से आती है, फलाना ढिमकाना, मुझे तो भाई इतना देखना है कि भाई ये करना है, इतना ही यूज करने से मेरा इतना बिल आएगा और मैं उसको दे दूंगा, बात खत्म, छुट्टी। अब यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे कोर्सेज होते हैं, मिड ब्रेन एक्टिवेशन वाले कोर्स होते हैं, थर्ड आई वाले कोर्स होते हैं, आप ये कहेंगे सर आप भी तो मेरे इसी तरह की बात करते हो। तो भाई मैं वैज्ञानिक स्पष्टीकरण के साथ बात करता हूँ, मेरी पुरानी वीडियोस देखी, बेवकूफ नहीं बनाता हूं मैं किसी का, जो चीज है वो है। और हमारा जो कंप्लीट स्पिरिचुअल पैकेज है, एक है ना, एक तो हमारे मिड ब्रेन एक्टिवेशन वाले पैकेज है, इसी काम से रिलेटेड है, समझ लो। हमारा मिड ब्रेन एक्टिवेशन वाला हो गया एक तो पार्ट, जिसको थर्ड आई ओपनिंग भी बोलते हैं। एक है हमारा कंप्लीट स्पिरिचुअल पैकेज, उसके अंदर मैंने मन के बारे में बताया हुआ है कि मन किसको बोलते हैं, मन क्या होता है। शुरुआत उसकी भी मिड ब्रेन एक्टिवेशन से ही होती है, ये भी ध्यान रखना। हर चीज के लिए वो वाली चीज जरूरी है, बहुत बेसिक एक्सरसाइज, इतनी बढ़िया एक्सरसाइज है कि वो करना बहुत जरूरी है। जैसे वार्म अप करते हैं ना किसी भी तरह की एक्सरसाइज, कुछ भी करने से, वो बेसिक है। बड़े लेवल की चीज अचीव करने के लिए वो तो करना ही है। तो कम ऐसा हमारा कोर्स है कंप्लीट स्पिरिचुअल पैकेज, जो टीचर्स लोग हैं उनको तो जरूर ही करना चाहिए। मैं कहता हूं उसको सीखने के बाद में आप अपना खुद का धंधा चालू कर सकते हैं। धंधा मतलब जो टीचर्स हैं उनको तो जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी नॉलेज है। बच्चों को दो भाई, एक्स्ट्रा फीस भी मिलेगी आपको, उनका मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स भी कराना, और पूरी जानकारी आपके पास हो जाएगी जब, तो आपके पास हर एक सवाल का जवाब होगा, क्योंकि उसका नाम ही है कंप्लीट स्पिरिचुअल पैकेज। अब उससे जो रिजल्ट आपको जो मिलने वाले हैं, मैं कहता हूं उससे आपके सातों चक्र ही जागृत होंगी। जो रिजल्ट जो मिलने वाले हैं आपको, रिजल्ट पे फोकस कीजिए, आना ध्यान से ही है। मैं मतलब ये कहना चाहता हूं, मान लेते हैं कि पांचवा चक्र एक्टिवेट होने के बाद में आपको कुछ शक्तियां मिलेगी, छठवां चक्र होने के बाद में कुछ शक्तियां मिलेगी आपको, ठीक है। और वो जो ध्यान का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं उससे भी आपको वही मिल रही है। तो हो सकता है आपके चक्र जागृत हो रहे हो। तो तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या जागृत होने से क्या हो रहा है, मैं आपको सिर्फ एक्सरसाइज बताता हूं कि भाई इसको करो तो आपको ये वाले रिजल्ट मिलेंगे। नहीं तो अगर आप खाली दिमाग की बात करो ना खाली, तो गैलेक्सी में जितने तारामंडल होता है, गैलेक्सी में जितना बड़ा तारामंडल होता है, जहां 200 बिलियन तारे या उससे भी ज्यादा होते हैं, एक गैलेक्सी की बात कर रहा हूं, ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहा हूं। ब्रह्मांड में तो और लाखों करोड़ों गैलेक्सी मौजूद है। तो ब्रह्मांड जितना पेचीदा होता है हमारा ब्रेन, समझ रहे हैं, उसके अंदर न्यूरॉन्स भी इससे कई गुना ज्यादा होते हैं, 200 बिलियन से भी ज्यादा। तो कौन सी एक्सरसाइज से तुम्हारा कौन सा न्यूरॉन बन रहा है, कौन सा बिगड़ रहा है, कौन सा सेल टूट रहा है, कौन सा नहीं, भाई इस रामायण में क्यों गुजरे हो तुम लोग। मान के चलो कि तुम्हारे चक्र ही जागृत हो रहे हैं, जो हमारा मिड ब्रेन एक्टिवेशन वाला पार्ट है, कुछ भी है, मान के चलो कि उससे आपके चक्र ही जागृत हो रहे हैं, तो होने दो ना, तुमको क्या है, रिजल्ट देखो। रही बात चक्रों के नाम पे जो ठगाई कर रहे हैं लोग, उनसे बचो बस। ये 7 दिन में चक्र जागृत करना और 21 दिन में करना और फलाने दिन में करना, ये सब ड्रामेबाजी है। अपना उनसे खुद का हो नहीं रहा। दूसरे लोगों को जो रिजल्ट मिलते हैं वो मेडिटेशन के कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जिसको कोई भी आदमी फर्स्ट टाइम करता है ना, तो वो इतना ही चौंक जाता है, उसको वाकई में ऐसा लगता है कि भाई वाह, सातों ही चक्र जागृत हो गए मेरे, तो भाई सब ऐसा अनुभव हुआ कमाल का। तो वो तो लगता ही है भाई, मेडिटेशन चीज ही ऐसी है। बस आपको उस मेडिटेशन में कोई पहुंचाने वाला चाहिए, और पहुंचाने के बाद मतलब इतना भयंकर खतरनाक अनुभव होता है, मतलब इतना जबरदस्त अनुभव होता है जब आप मेडिटेशन की डीप सेक्शन में चले जाते हो, डीप स्टेज में पहुंच जाते हैं जब आप मेडिटेशन के, तो वाकई में आपको ऐसा अनुभव होता है कि कोई अगर आपको ये भी बोलेगा ना, भाई दुनिया तो 7 चक्र एक्टिवेट करती है, मैं तो तेरा आज 8वां कर दिया, जो कि है भी नहीं, समझ रहे हो। तो आप फिर यही बोलेंगे वहां पे आकर, यार मैं तो 8वां अनुभव करके आया हूँ, क्योंकि वो अनुभव ही इतना गजब होता है। तो इसलिए लोग ठगाई कर रहे हैं भाई, इन ठगों से दूर रहो। ये अपना धंधा बनाने के लिए बैठे हुए हैं, समझ रहे हो ना। और जब मैं बड़े बड़े लोगों के मुंह से सुनता हूं ना ये बातें, वो जगह का नाम भी ले लेते हैं कि आ जाओ चलो हम तुमको माउंट आबू ले, सॉरी उससे जुड़ी हुई लोगों की आस्थाएं हो सकती हैं, बट वहां लेके चले, भाई तुम किसी ना किसी का प्रमोशन ही कर रहे हो। और ऐसे लोगों को जो सच में इन चीजों के बारे में जानते हैं, उनको किसी प्रमोशन की जरूरत नहीं है। और इतने
वही इतने तेज होते हैं ना भाई, ये लोग जो बाहर से आते हैं। भाई बाहर से अगर यहाँ पर कोई बिजनेस करने आएगा, कोई कंपनी वाला ही हो बेशक क्यों ना, तो कुछ तो भाई साहब ब्रेन होगा ना उसका। तो जो बाहर से यहाँ पर आने के बाद एक मार्केट, एक बहुत बड़ा हुजूम खड़ा करना चाहता है, ठीक है ना, बहुत सारी जनता को अपने साथ जोड़ना चाहता है, तो क्या दिमाग होगा ना उसके अंदर, सोचो तो सही, क्या ब्रिलियंट दिमाग होगा उसका। तो वो तो पूरी प्लानिंग के साथ आएगा ना। और नाम भी देखो, मूलाधार को बोलने लगे, मूलाधार चक्र को बोलते हैं रूट चक्र, रूट चक्र, थर्ड आई चक्र, थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र। मतलब जो हार्ट के पास है उसका नाम रख दिया हार्ट चक्र, जो गले में है उसका नाम रख दिया थ्रोट चक्र, जो दोनों आंखों के बीच में जिधर थर्ड आई होती है उसका नाम रख दिया थर्ड आई चक्र। मतलब उनसे सालों से स्वादिष्ठान चक्र ये बोला ही नहीं जाता, उनकी जीभ ट्विस्ट कर जाती है। मतलब जो नाम उनसे नहीं लिए जाते, सहस्त्रार चक्र नाम नहीं लिए जाते, सालों ने नाम ही चेंज कर दिए। मतलब सिर के ऊपर है मतलब क्राउन चक्र। कुछ बात है भाई साहब, नाम तो नाम ही होते हैं, तो मतलब नाम तो मत बिगाड़ो। खैर पढ़ी लिखी जनता है भैया आजकल, ऐसी लैंग्वेज मतलब उनको अगर इंग्लिश में बोल के ना बताया जाए तो उनको विश्वास ही नहीं होता कि हाँ भाई ये भी कोई